Hello friends, welcome back to our new chapter of Standard 7, chapter number 2, Multiplication and Division of Integers, part 1. So now moving with the chapter. सबसे पहले हम लोग रिकॉल करेंगे, हमने जो लास्ट सेक्शन में पढ़ा रहेगा, लास्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा, सब्सट्रैक्शन एंड एडिशंस ऑफ इंटीजर्स। हमने सब्सट्रैक्शंस एंड एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शन। अब ये होता था 5 + 2 एक सिंपल इंटीजर्स जो कि होता था 7। इसी तरह अगर रहता था 5 + -2 तो हमारा आंसर किस तरीके से रहता था। सबसे पहले हम ये प्लस माइनस को एक सिंगल उसमें करते थे, प्लस माइनस माइनस, तो 5 - 2 = 3 होता था। फिर यही जगह अगर -5 + -2 मीन्स ये भी एक ब्रैकेट में रहेगा, तो जो सबसे पहले ये वाला तो -5 जो कि ब्रैकेट में प्लस माइनस माइनस, अब माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो 5 + 2 7 और ग्रेटर नंबर साइन नेगेटिव। इसी तरह अगर ये -5 प्लस सिर्फ 2 होता था तो हम लोग डायरेक्टली इसमें प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 2 गया 3, ग्रेटर नंबर साइन माइनस है तो -3। मीन्स अगर आजू बाजू में रहता है तो हम लोग उसकी साइन एक सिंगल डिजिट में रखते हैं, और अगर इस तरफ और इस तरफ है तो हम लोग डायरेक्ट प्लस माइनस करते थे। तो हमारा ये क्या होता था, अगर प्लस और प्लस रहता है तो हमारा आता है प्लस, प्लस इंटू माइनस रहता है तो हमारा होता है माइनस, और माइनस प्लस रहता है तो प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस और माइनस माइनस ही रहता है। इन सब में हम लोग लास्ट में ग्रेटर नंबर की साइन रखते थे, जैसे इसमें 5 + माइनस, 5 में से 2 गया 3, ग्रेटर नंबर साइन प्लस, प्लस की साइन हम लोग लगाते नहीं है तो हम इसको कंसिडर प्लस ही करेंगे। जब माइनस रहेगा तो प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस आपका हो गया माइनस माइनस, सॉरी ये इधर हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस आपका प्लस होता है, 5 और 2 7, तो ग्रेटर नंबर साइन हमने माइनस करे। तो इस तरीके से ये एडिशन था, और उसके बाद ही हम लोग ने एक सब्सट्रैक्शन पार्ट देखा था। सब्सट्रैक्शन सब्सट्रैक्शन में क्या था, जैसे 5 - 2 तो प्लस माइनस माइनस, ग्रेटर नंबर साइन प्लस में, और यही जगह अगर -2 होता है तो आपका क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो पहले साइन चेंज करेंगे, तो 5 और 2 हो जाएगा 7, ग्रेटर नंबर है 7, बस -5 एंड -2, तो सबसे पहले यही साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गया 3 बचा, ग्रेटर नंबर साइन माइनस, और कौन सा हो सकता है। तो इस तरीके से माइनस, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन जो हमने लास्ट में करा था। अब इस चैप्टर में आपका आता है मल्टीप्लिकेशंस ऑफ इंटीजर्स। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, सपोज आपको दिया है 3 × 2, तो आपका ये नॉर्मल हो गया 3 × 2 = 6, लेकिन 3 × -2 दिया है, तो यहाँ प्लस 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 ही है। अब यहाँ पर 3 × 2 = 6 तो होगा, लेकिन आपका जो प्लस और साइन है तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो आपका आंसर। अब यहाँ पर एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या होता था, हम लोग ग्रेटर नंबर का डिजिट का वो साइन लगाते थे, लेकिन यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होकर आपकी साइन आएगी सेम वही साइन रहेगी, चाहे वो छोटे नंबर में रहे चाहे बड़े नंबर में। -3 × -2, 3 × 2 = 6, आप वैसे ही मल्टीप्लाई करो, लेकिन माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, मतलब आपका आंसर +6 रहेगा, मतलब आप इसको 6 भी लिख सकते हो। इसी तरह 3 × 2, अगर ये माइनस में तो 3 × 2 = आपका 6 ही होगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस होगा, तो आपका आंसर -6 रहेगा। तो इस तरीके से आपका ये मल्टीप्लिकेशन होता है। अब सपोज मल्टीप्लिकेशन में और जैसे एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं।
सपोज ये दिया है -6 मल्टीप्लाई बाय -3, तो आपका 6 3 ज़ा 18 होता है। पहले मल्टीप्लाई जैसे और माइनस माइनस प्लस मीन्स आपका कोई भी साइन नहीं मीन्स ये +18। जैसे 6 मल्टीप्लाई बाय -2, तो 6 2 ज़ा 12, माइनस माइनस आपका प्लस, या कोई भी साइन नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। उसी तरह अगर ये -6 मल्टीप्लाई बाय अगर कोई भी नंबर 0 से, अगर कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो वो आंसर 0, और 0 ना ही पॉजिटिव में होता है ना ही नेगेटिव में होता है। तो प्लस माइनस माइनस, आपको -0 लगाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप 0 लिखोगे इधर। इसी तरह -6 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 6 4 ज़ा 24, प्लस माइनस कुछ नहीं है तो प्लस कर दे, प्लस माइनस माइनस, तो आपका आंसर हो गया -4। मीन्स -7 मल्टीप्लाई बाय -2, तो 7 2 ज़ा 14, प्लस माइनस माइनस प्लस मीन्स आपका आंसर 14 रहेगा। मीन्स अब पॉज इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या समझ में आया आपको, तो इसमें अगर मल्टीप्लिकेशन में प्लस प्लस दिया है तो आपका आंसर पॉजिटिव में ही रहेगा, राइट। अगर आपका प्लस पॉजिटिव एंड नेगेटिव दिया तो प्लस माइनस माइनस, तो आपका आंसर नेगेटिव में रहेगा। उसी तरह अगर माइनस प्लस दिया है तो भी आपका आंसर नेगेटिव में रहेगा। अगर माइनस और माइनस मीन्स नेगेटिव नेगेटिव दिया है तो आपका आंसर पॉजिटिव में रहेगा। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशंस का ऑफ इंटीजर्स हो गए। इसके बाद आपका आता है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। अब जिस तरीके से मल्टीप्लिकेशन था, अब यहाँ पर अब डिवीजन दिया। अगर आपको सिंपल डिवीजन दिया हुआ है, सपोज 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2, तो आप इसको डिवाइड 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, आपका आंसर हो गया 3। अब सपोज आपको डिवाइड करने बोला है एक पॉजिटिव बाय अ नेगेटिव नंबर, 7 डिवाइड बाय -2, तो अब ये डिवीजन तो होगा नहीं, लेकिन अगर कभी भी आपका डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव दिया है तो इसका आंसर हम लोग न्यूमरेटर में करके इसको आंसर ऐसा लिख सकते हैं। मतलब इसका ऐसा होता है कि -2 मतलब कुछ भी नहीं है तो हम लोग 1 लगा सकते हैं इंटू 2, तो ये माइनस हम लोग ऊपर कंसिडर करते हैं, तो ये -7 जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो ये माइनस आप चाहे इसमें बीच में लगाओ या ऊपर लगाओ, तो हम लोग एक्चुअली इसका डिनोमिनेटर में कभी भी नेगेटिव नहीं रखते हैं, तो नेगेटिव हम लोग यहाँ दिखाते हैं। पढ़ने के लिए वो ऐसे ही रहेगा -7/2। सपोज अगर यही क्वेश्चन आपको ऐसे दिया हुआ है -7 डिवाइड बाय -2, तो यहाँ पर क्या होगा कि -7 डिवाइड बाय जो -2 है, तो माइनस माइनस जैसे कट गया तो आपका आंसर हो गया पॉजिटिव में 7/2, आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ये डिवीजन क्या है, एक्चुअल में डिवीजन यही है कि पॉजिटिव और नेगेटिव को दिखाना। -6/7, तो ये आपका करेक्ट है। मतलब डिवीजन फैक्टर में इंटीजर्स ऐसे लिखते हैं। अगर ये 6/-7 दिया है तो हम लोग इसको -6/7 लिख सकते हैं। अगर उसी जगह अगर दोनों जगह साइन नेगेटिव दिया है तो ये कट होके 6/7 हो जाएगा, और डिवाइड होता है तो आप डिवाइड कर सकते हो उसका पूरी तरीके से। तो इस चैप्टर में इतना ही था। आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन सिखाया, उसके बाद आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स होता है और डिवीजन ऑफ इंटीजर्स कैसे करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।